आज से हम फिजिक्स की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं जो आपके पिछले 10 वर्षों में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आए हुए हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, अगर ये क्षार की बात करेगा तो इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। ठीक, अगर ये अम्ल की बात करता तो अम्ल में होता है आपका 7 से कम। ठीक, ये बात कर रहा है यहाँ क्षारीय विलयन की पीएच मान की, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, और अम्लीय का 7 से कम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है, ये देखिए, बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस ये आपकी होती है सारी अक्रिय गैस, जैसे आर्गन, जीनॉन, नियॉन आदि। ठीक है, या नाइट्रोजन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, आर्गन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है आपका, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कौन जो कोई वस्तु हमारी आँख पर बनाती है कहलाता है। तो वो कौन बताना है जो हमारी आँख पर बनता है वस्तु द्वारा, उसे हम कहते हैं आपका दर्शन कोण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है ये कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताइए। ठीक है, तो इसकी क्या बतानी है आपको, आवर्धन क्षमता बतानी है। इसकी आवर्धन क्षमता होती है आपका, ठीक है, m इक्वल टू होती है आपका माइनस के FO अपॉन FE। ठीक है, ये होती है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो अब ऑप्शन देखिए इसमें क्या आ रहा है, माइनस के FO अपॉन UE। यहाँ एक्चुअल में क्या होगा आपका FE होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है कूलाम सेकंड बराबर है। ठीक है, तो कूलाम सेकंड आपने देखा होगा Q बराबर क्या होता है आपका IT होता है फॉर्मूला। ठीक, Q बराबर IT, तो I निकालेंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन T। कूलाम आवेश का मात्रक क्या होता है आपका कूलाम, और T का होता है सेकंड। तो ये काय का बनना है आपका एम्पियर का। कूलाम सेकंड किसके बराबर है आपका एम्पियर के। अब एम्पियर कौन सा ऑप्शन दिया है आपका डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 मिनट के लिए प्रतिरोध तार को 12 वोल्ट से जोड़ने पर, ठीक है, 3.5 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। ठीक है, फ्लो हो रही है। तो तार में ऊर्जा बताइए। अब तार में ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम, ऊर्जा होती है आपकी एनर्जी ई मान लेंगे, ये होती है VIT। ठीक है, हमें टी भी डिनोट है। टी क्या हो गया आपका टाइम, 2 मिनट हो गया। वी क्या है आपका 12 वोल्ट। ठीक है, और आई क्या है आपका 3.5। तो वे फॉर्मूले में हम रखेंगे आपका मान। एनर्जी क्या होगी आपकी, वी कितना दिया है आपका 12 वोल्ट। ठीक है, अब टाइम देखिए 2 मिनट दिया है तो उसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 60 से कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, इंटू आपका कितना हो जाएगा एम्पियर 3.5। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 120। ठीक है, पॉइंट से ये कट जाएगा, अपॉन 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, अब ये बचेगा आपका 12 का 12 स्क्वायर 144। 144 की 35 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 50-40 जूल। ठीक है, इसे ई से भी डिनोट कर सकते हैं, एनर्जी या डब्लू कार्य या व्यय ऊर्जा कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40-50 जूल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। देखिए बी क्या हो जाएगा आपका 50-40 जूल, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम। इसमें कह रहा है वैद्युत ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा का मान बताना है आपको क्या होगा। तो हमें पता है वैद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है आपका I²RT। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए क्या हो जाएगा I²RT। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है आपकी P। ठीक है,
आई टी या पी आई या पी इंटू टी ले लेंगे, पी इंटू टी होती है, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है, वी इंटू आई इंटू टी, ठीक। अब वी आई का मान क्या होता है आपका, आई आर इंटू आई टी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आई की आई से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है देखिए, यदि दो प्रतिरोधों को R1 R2 एक श्रेणी में जुड़े हों तो उसका तुल्यकालिक प्रतिरोध यानी कि आर इक्विवेलेंट बताना है। तो जब भी ये श्रेणी में जुड़े होंगे प्रतिरोध तो इसका इक्विवेलेंट होता है आपका आर इक्विवेलेंट, मान लेते हैं ये सीधे जुड़ जाते हैं आपके I1 प्लस I2, क्योंकि इसमें करंट क्या होती है समान और वोल्टेज क्या होती है श्रेणी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए R1 प्लस R2, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर धारा में सही संबंध। तो हमें पता है कि नियत तापदाब पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, या इसका मान क्या रहता है, V अपॉन I का मान क्या होता है आपका कांस्टेंट R होता है, जिसे हम प्रतिरोध से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है ये आवेश प्रवाह होता है। आवेश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर क्या होता है आपका Ne, ठीक है। तो अगर कंडक्टर में किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो इनके करंट क्या होता है आपका करंट फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवेश का प्रवाह होता है धारा, इसे करंट कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, इसमें दिया गया है देखिए चित्र, ए और बी के बीच तुल्यकालिक प्रतिरोध, ठीक है। ए और आर के बीच का निकालना है हमें, आर ए बी निकालना है, ठीक है। अभी कैसे निकालते हैं ये आपका देखिए, यहाँ से अगर हम एक किसी भी सीरीज से ए या बी से करंट फ्लो कराएं, आई यहाँ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये I1 में बटेगी और ये I2 में, ठीक। तो करंट डिवाइड हो रही है, यानी कि ये किस में हो गए, दो और दो समांतर में। अब समांतर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/RAB इक्वल टू 1/R1। एक को R1 मान लिया है और एक को R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक। तो अब फॉर्मूले में रखेंगे 1/RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 1 और 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2/2, ठीक है। इसे काट देंगे तो RAB ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 ओम। या इसे इस टाइप से भी कर सकते हैं, देखिए ये पैरेलल में है, ठीक है। करंट डिवाइड हो रही है इनमें I1 और I2, ठीक है। अगर करंट डिवाइड हो रही तो ये समांतर में है दोनों प्रतिरोध। जब सेम प्रतिरोध दिए हो ना आपको पैरेलल में कितने भी, तो एक प्रतिरोध का मान उठाइए 2 और नंबर ऑफ प्रतिरोध जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो कितने हैं 1 और 2 डिवाइड बाई 2, तो कट जाके क्या आ जाएगा सीधे 1 आ जाएगा आंसर। इससे आपका क्या होगा, टाइम बच जाएगा। तो ऑप्शन देखिए बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, इसमें कह रहा है आपका ऊर्जा का मात्रक बताइए। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, यानी कि व्यय ऊर्जा क्या होता है आपकी किलोवाट घंटा, यानी कि 1 यूनिट के बराबर होती है। तो यह आएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। यानी कि बल आघूर्ण कहलाता है, ये आपका क्या होता है, ऑप्शन पढ़िए। बल आघूर्ण आवेश किया गया कार्य। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला देखिए आपका, टॉ इक्वल टू क्या होता है आपका F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही क्या होता है आपका वर्क होता है, यानी कि किया गया कार्य। तो ऑप्शन आपका सी देखिए, इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसमें बताना सही संबंध, ये भी मैंने आपको बताया। टॉ इक्वल टू क्या होता है आपका F इंटू डी, यही तो आपका होता है बल आघूर्ण यानी कि वर्क। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कह रहा है बल का CGS में मात्रक बताइए। ठीक है, CGS में मात्रक बल का होता है आपका डाइन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डाइन होता है CGS में, याद रखना है बल का मात्रक। ठीक है, फोर्स का। ऑप्शन नेक्स्ट में चल रहे हैं, देखिए इसमें कह रहा है आपका बंद की यानी कि बंद कुंजी को प्रदर्शित किया जाता है। तो बंद को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, या तो इस टाइप से करेंगे, ये कोई कुंजी है इसे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर हम इस टाइप से कर लेंगे, ये क्या हो गई बंद कुंजी। अगर ओपन कुंजी कहेगा तो या तो हम इसे ऐसे प्रदर्शित करें या फिर आपका ऐसे। ठीक है, ये आपकी ओपन होगी। अब ये पूछ रहा है बंद कुंजी को कैसे प्रदर्शित करें, तो ये दोनों क्या है आपका बंद कुंजी। तो ऑप्शन सी देखिए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, यानी कि किसकी दिशा नहीं है, दिशा के साथ परिमाण नहीं है। दिशा तो नहीं होती लेकिन परिमाण होता है। अदिश राशि क्या होती है, वे राशि जिनका परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण तो होगा कुछ ना कुछ लेकिन उनकी डायरेक्शन नहीं होती। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा आयतन। ठीक है, करेक्ट आंसर। अभी कह रहा है 1 वाट, ये कह रहा है सही संबंध है 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर, या आपका देखिए ये आपका बी ऑप्शन 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू एम्पियर। देखिए ऑप्शन बी पढ़िए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई। ठीक है, वी से वोल्ट हो गया, आई से एम्पियर हो गया। तो 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी का मात्रक होता है वाट, यानी कि पावर का। ठीक है, सामर्थ्य कहते हैं जिसे हम। ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी कह रहा फैराडे के नियम अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, जब भी फैराडे के नियम अनुसार क्या होता है, EMF क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस के n dt अपॉन d फाई। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।